जेल गए आजम खां तो एसपी उनको भूल गई। हाँ, एसपी उनको भूल गई। जेल गए जब आजम खां एसपी उनको भूल गई। एसपी उनको भूल गई। ओवैसी ने याद रखा है जेल में जाने वालों को। हाँ, जेल में जाने वालों को ही डरता है वो फिर से पलट कर आएगा। वो फिर से पलट कर आएगा। शेर नहीं डरता है वो फिर से पलट कर आएगा। वो फिर से पलट कर आएगा। भेजो चाहे जितने भी गोली चलाने वालों को। हाँ, गोली चलाने वालों को। शुक्रिया बहुत बहुत दोस्तों। और बस एक आखिरी शेर चचा जी के लिए। औखत साहब ने इज्जत देने को चचा उनको बोल दिया। हाँ, चचा उनको बोल दिया। शौकत साहब ने इज्जत देने को चचा उनको बोल दिया। हाँ, चचा उनको बोल दिया। चचा लगता ही नहीं अच्छा चमचा कहलाने वालों को। हाँ, चमचा कहलाने वालों को। के दायरे में सिमट के आएगा। दायरे में सिमट के आएगा। हर रवायत से हट के आएगा। हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो। आंधियों को जरा खबर कर दो। शेर वापस पलट के आएगा। शेर वापस पलट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो। आंधियों को जरा खबर कर दो। शेर वापस पलट के आएगा। शेर वापस पलट के आएगा। बहुत खूब, जिंदाबाद। कि हक के लिए लड़ने को है तैयार वैसी। हक के लिए लड़ने को है तैयार वैसी। हक के लिए लड़ने को है तैयार वैसी। तुझ में है बहुत जुर्रत इज़हार वैसी। तुझ में है बहुत जुर्रत इज़हार वैसी। और सूरत भी तेरी प्यारी है, किरदार भी प्यारा। 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 सब इसलिए करते हैं तुझे प्यार वैसी। सब इसलिए करते हैं तुझे प्यार वैसी। शुक्रिया बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छी नज़म आप पढ़ रहे थे। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ जनाब प्रदेश महासचिव जनाब नदीम कुरैशी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, हमारे मेहमान जिला बरेली से चल करके आए जनाब नदीम कुरैशी, एक बार जोरदार ताली से इस्तकबाल कीजिए। आपके अपने मेहमान जनाब नदीम कुरैशी साहब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं।
माइक से कहना उसको। शुरू करें आप, भाई। हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। न है नफरत मेरा शेवा, न ही यलगार करना है। न है नफरत मेरा शेवा, न ही यलगार करना है। मेरा मकसद तो सिर्फ इस कोई सोई हुई कौम को बेदार करना है। मेरी कौम के लोगों, अब वक्त आ गया है, हम लोगों को अब बेदार होना है। अगर अब भी आप लोग बेदार नहीं हुए तो हमारे लिए कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा जिसमें आप लोग बेदार हो सको या मुत्तहिद हो सको। मेरे अजीज दोस्तों, पहले हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर आज हमारे पास विकल्प है। 70 साल से हमारे पैरों में जो बेड़ियां पड़ी हुई है, चाहे वो कांग्रेस की हो, समाजवादी की हो, बसपा की हो या किसी भी पार्टी की हो, अब वक्त आ गया है कि हम लोग उन बेड़ियों को उखाड़ फेंकें। अब वक्त आ गया है कि हम लोग उन बेड़ियों को तोड़कर फेंक दें। मेरे दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे कायद, हम सबके महबूब नेता सिर्फ इसलिए हमारे बीच आ रहे हैं। उनका मकसद है कि हमारी कौम के अंदर लीडरशिप पैदा करना, हमारी कौम के अंदर लीडर बनाना, हमारी कौम के अंदर नेता पैदा करना, ताकि हमारी कौम जिसको अब तक नाजायज तरीके से दबाया जा रहा है, वो अपनी बात सही प्लेटफॉर्म पर आकर बढ़ चढ़ के कह सके। मेरे दोस्तों, 70 साल से हमारे बुजुर्गों ने हमसे यही कहा कि अभी रुक जाइए, सही वक्त नहीं है, अभी रुक जाइए, सही वक्त नहीं है। वो सही वक्त कब आएगा? वो सही वक्त अब आ चुका है। अब हमारे ऊपर हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ है, और जो हमारी कौम को जागरूक करने निकले हैं, हमारी कौम को नेता बनाने निकले हैं। मेरे दोस्तों, गांधी जी बैरिस्ट्री करके आए तो उनको खिताब मिला महात्मा गांधी का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बैरिस्ट्री करके आए तो उनको खिताब मिला बाबा साहब का। लेकिन जब आपका नेता बैरिस्ट्री करके आया तो आप लोगों ने उसे खिताब दिया बी टीम का। मेरे दोस्तों, अगर अब भी आप लोग नहीं सुधरोगे, अगर अब भी आप लोग मुत्तहिद नहीं होगे, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, अब कोई सलाउद्दीन अय्यूबी आने वाला नहीं है। अपने इस लीडर की कदर कर लो, अपने इस लीडर को पहचान लो। कितने लोग चाहते हैं, हाथ उठाकर मुझे बताइए, कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा सरकार में दखल हो? कितने लोग चाहते हैं मेरे दोस्तों? लेकिन कैसे होगा, कैसे होगा? 2017 में और 2022 में आप लोगों ने मजलिस के कैंडिडेटों की जमानत जब्त कराने का काम किया था। कैसे होगा? 2022 में आपको ध्यान होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस के कैंडिडेटों की जमानत जब्त कराने का काम आप लोगों ने किया था। ये जुल्म आरएसएस और भाजपा ने नहीं,
समाजवादी और कांग्रेस ने नहीं, ये जुल्म ओवैसी साहब पर और मजलिस पर आप लोगों ने किया था। मेरे दोस्तों, अगर 17 में और 22 में आप लोग इसी तरह एकजुट होकर अपनी ताकत को दिखा देते तो आज ये दिन नहीं आता कि हमारे मज़ारातों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हमारे मौलानाओं को, हमारे उलमाओं को ट्रेनों के अंदर मारा पीटा जा रहा है। मेरे दोस्तों, अब भी वक्त है, अब भी एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इतना मजबूत बना दो, इतना मजबूत बना दो कि उसकी गूंज दिल्ली और लखनऊ तक पहुंच जाए। करोगे इंशाअल्लाह? आने वाले 2027 में इस भीड़ को बस वोटों में तब्दील कर देना, इंशाअल्लाह आप लोग मजबूत हो जाओगे, आपका नेता मजबूत हो जाएगा, आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी। तो बोलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम। भाई आप तमाम लोग बैठ जाइए, बार बार ऐलान किया जा रहा है। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं वो जो लोग इधर उधर खड़े हुए हैं वो भी बैठ जाएं। सड़कों पे खड़े ना हो, गाड़ियों को सड़कों पे खड़ा ना करें। प्रशासन का सपोर्ट करिए आप लोग। और अब निजामत में मौलाना हमारे मुंतजिर भाई। बहुत शुक्रिया। अब मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ अपने मेहमान जनाब शादाब एसके साहब से गुजारिश कर रहा हूं, जो कि प्रदेश महासचिव हैं, हमारे आप सबके मेहमान हैं। जोरदार तालियों से आप इनका इस्तकबाल कीजिए, जनाब शादाब एसके साहब। तुम्हारी सोच के साए में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देखिए, सलाम करना सुन्नत है और उसका जवाब देना वाजिब, और वाजिब अगर आप नहीं करेंगे तो गुनाह में शामिल हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। सरजमीन सहारनपुर में मंच पर मौजूद सम्मानित मंच, सामने बैठे और खड़े सहारनपुर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जाबाज सिपाहियों, मजलिस के शेरों, मैं शादाब एस के सरजमीने बरेली से चल के आया हूं। उत्तर प्रदेश में पश्चिम में महासचिव हूं। आप लोगों के सामने बस कुछ लम्हों के लिए हाजिर हूं। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि ऑल इंडिया